हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास शाम को ये क्लास 5 बजे एसएससी जीडी के लिए लेकर आता हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर के 25 बेहतरीन हिंदी के प्रश्न होते हैं। प्रीवियस ईयर 25 बेहतरीन हिंदी के प्रश्न लेकर आता हूँ। आप सभी जुड़ जाइए। मैं शानदार प्रश्न करवाता हूँ प्रीवियस ईयर हिंदी के 25, क्योंकि एसएससी जीडी का पेपर बिल्कुल करीब है। कुछ 20 से 25 दिन और हैं। 20 से 25 दिन एग्जाम के और हैं। बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट, बहुत शानदार मैं 5 बजे करवाता हूँ, और लगभग 40 प्रैक्टिस सेट हमने करवा भी दिए। यदि आप हिंदी में पूरे नंबर चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। चलिए मॉडल पेपर आज का स्टार्ट करते हैं। 25 प्रीवियस ईयर के बेहतरीन प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए बताइए, स्टार्ट करते हैं कि नीचे दिए गए समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? क्या आपको पता है? जिसकी पत्नी मर गई हो वह विधुर होता है, विधुर। और जिसका पति मर गया हो वह विधवा होती है। क्या होती है? विधवा होती है। चलिए आंसर सही होगा सी। और अगले प्रश्न पर चलिए। बताइए बताइए, शानदार प्रश्न क्या है? जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे, जो व्यक्ति किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे उसे क्या कहेंगे? तो 2 ऑप्शन ये हैं और 2 इधर हैं। तो जो किसी धर्म या व्यक्ति या ईश्वर में आस्था ना रखे उसे नास्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे नास्तिक कहते हैं। बेहतरीन मैं 25 प्रश्न लेकर आया हूँ, जुड़ जाइए। मैं 5 बजे आता हूँ डेली। बेहतरीन 25 प्रश्न, आप सभी आइए। चलिए बताइए 28वां प्रश्न बताइए। 28वां इसमें है, यहाँ हमारा लगभग तीसरा प्रश्न होगा। चलिए, दिए गए समूह का सही चयन कीजिए। किए गए एहसानों को जानने या समझने वाला, किए गए एहसानों को जानने या समझने वाला, या एहसानों को मानने वाला। ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो एक ही बात है। एहसानों को मानने वाला, किए गए एहसानों को जानने और समझने वाला क्या कहलाता है? सर कृतज्ञ कहलाता है। या फिर एक तरीके से और ये प्रश्न पूछा जाता है कि किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। 29 से 30 अर्थ की दृष्टि से 3 शब्द समान है, एक भिन्न है, भिन्न की पहचान करिए। 3 शब्द एक जैसे हैं और एक अलग है, पहचानिए इनमें कौन सा एक अलग है। प्रश्न नंबर ये जिस पे 29वां पड़ा है, ये पहचानिए। जल्दी से बताइए। सर रति कहें, अनुरक्ति कहें, आसक्ति कहें, ये तीनों एक ही बात है, लेकिन विरक्ति अलग बात है। यहाँ विकल्प भिन्न होगा, विरक्ति अलग बात है, विरक्ति अलग बात है। पहचानिए कौन सा एक विकल्प अलग है, बताइए। अगला जो 30वां नंबर पड़ा है प्रश्न, बताइए कौन सा विकल्प अलग है? सर स्थापित, प्रतिस्थापित और संस्थापित, ये तीनों एक ही बातें हैं, लेकिन विस्थापित ये अलग बात है। विस्थापित बिल्कुल अलग बात है। आगे चलिए, आगे बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। संवाद में कौन सा उपसर्ग है? पता है तो बताइए, संवाद में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी से जवाब दीजिए। सर संवाद में सम उपसर्ग है। कौन सा है? संवाद में कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। और कौन सा सम? ध्यान से सुनिए, संवाद में जो सम उपसर्ग है वो हलंत वाला सम। हाँ अच्छा, एक ही ऑप्शन है तो कोई बात नहीं।
अगर ऑप्शन में एक ऐसे लिखा होता सम तो वो नहीं करते, ये हलंत वाला, जिस माँ पे हलंत हो। चलिए, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। बताइए जागृति में कौन सा प्रत्यय है? जागृति में प्रत्यय बताइए, शानदार प्रश्न है। बताइए जागृति में क्या प्रत्यय होता है? सर प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। अच्छा, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, तो जागृति में कौन सा प्रत्यय है? सर इत प्रत्यय है। इत प्रत्यय कौन सा? इत प्रत्यय है जागृति में। डी वाला ध्यान रहे, जागृति में इत प्रत्यय है। इति है कि इत है? अच्छा एक मिनट, इति और लिखा है। अब बताइए सर इति है कि इत है? जल्दी से बताइए। इति नहीं है, ध्यान से सुनिए, इति नहीं है, इति नहीं है, इत है। ये क्यों है? क्योंकि ये जो ई की छोटी की मात्रा लगी है ये ई बन जाएगी, फिर ता पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अगर यहाँ ता की मात्रा लगी है तो ई कहाँ से आई? ये सी वाला गलत है, ऑप्शन सही होगा डी। और आगे बढ़ जाइए, बताइए कौन सा समास है? बताइए ये शब्द में क्या, ये प्रश्न पूछ रहा है कौन सा समास है, मतलब क्या सभी शब्दों में कोई ना कोई समास है या नहीं है, या कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें समास का प्रयोग हुआ है? बताइए बताइए। सर उपेंद्र, ये विष्णु का पर्यायवाची है, बहुब्रीय समास। देवेश, विष्णु का पर्यायवाची है, बहुब्रीय समास। चंद्रोदय, चंद्र का उदय, तत्पुरुष समास। तीनों शब्दों में समास है, तीनों शब्द सामासिक शब्द हैं। ये सभी आंसर होगा। चलिए आगे आगे बताइए। बहुत बेहतरीन। आप बीती में कौन सा समास है? बताइए। बहुत शानदार, जवाब दीजिए। आप बीती में कौन सा समास है? सर आप बीती का समास विग्रह होगा आप पर बीती, आप पर बीती। और ये विभक्ति आई है और ये अधिकरण तत्पुरुष समास है। मैं और पर विभक्ति अधिकरण तत्पुरुष समास, तो अधिकरण तो ऑप्शन में नहीं है, आप बीती में तत्पुरुष समास होगा। कौन सा? तत्पुरुष समास। चलिए अगला प्रश्न बताइए। पतित का पर्यायवाची शब्द क्या है? जवाब दीजिए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। इसी तरह जवाब दीजिए। पतित का पर्यायवाची क्या है? सर पतित का पर्यायवाची अधोगामी। ऑप्शन ए अधोगामी होता है। पतित का पर्यायवाची अधोगामी है। चलिए बढ़ जाइए आगे और अगला बताइए। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, जवाब दीजिए। बताइए हौसला का विलोमार्थी शब्द क्या है? क्या आपको पता है? हौसला का विलोमार्थी क्या है? सर हौसला का विलोमार्थी होता है, हौसला का विलोमार्थी पर्यायवाची नहीं, हौसला का विलोमार्थी होता है हताशा। हौसला का विलोमार्थी क्या है? हताशा होता है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न बताइए। जो बांटा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो बांटा ना जा सके, वह क्या कहलाता है? जो बांटा ना जा सके वह अभाज्य कहलाता है। अभाज्य जिसे भाज्य ना, जिसे बांटा ना जाए, जिसे भाज्य ना किया जाए, अभाज्य, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा। और आगे चलते हैं और बताइए, प्रश्न गलत ना हो। बहुत शानदार है। मैं रात्रि 9 बजे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रात्रि 9 बजे टॉपिक वाइज हिंदी कराता हूं, जुड़ जाइए। बताइए दुकाल में कौन सा उपसर्ग है? दुकाल में कौन सा उपसर्ग है? सर उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, बिल्कुल। तो दुकाल में कौन सा उपसर्ग है? सर दुख प्लस क्या होगा? जल्दी बताइए। दुर नहीं होगा, रा तो कहीं नहीं आया, ना दुस होगा। अब या तो दु होगा या दुख होगा।
या तो दू होगा या दुख। अगर हम दुख अलग कर दें तो क्या बचेगा? दुख अलग कर दें तो आल बचेगा, दुख प्लस आल, तो ये होगा नहीं। दू होगा दू, दू को अलग करे बाद में काल बचेगा। उपसर्ग दुकाल में दू उपसर्ग है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, दुकाल में दू उपसर्ग है। और आगे बताइए, बताइए क्षत्रिय में कौन सा प्रत्यय है? एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी में प्रत्यय और उपसर्ग से प्रश्न जरूर पूछता है। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, प्रत्यय और उपसर्ग से प्रश्न एसएससी जीडी में जरूर आता है। क्षत्रिय का प्रत्यय बताइए, क्षत्रिय में कौन सा प्रत्यय होता है? ईय प्रत्यय होता है। कौन सा? क्षत्रिय में ईय प्रत्यय होता है। बहुत लाजवाब, बहुत शानदार। और चलिए आगे, आगे बताइए, निर्जन का, निर्जन का संधि विच्छेद क्या होता है? क्या आपको पता है? जवाब दीजिए। निर्जन का, सर निर्जन का संधि विच्छेद निधन जन होगा। निधन जन कौन सी संधि है निर्जन में? निर्जन में विसर्ग संधि है। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। निर्जन विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलिए आगे चलिए, आगे बताइए, अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या है? बताइए। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी का अर्थ है एकमात्र सहारा। एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी का अर्थ है एकमात्र सहारा। चलिए बताइए, चकमा देना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। चकमा देना मुहावरे का अर्थ क्या है? चकमा देने का मतलब क्या है? ठगना होता है। चकमा देना मतलब ठगना होता है। बहुत बढ़िया। और अगला प्रश्न बताइए। शानदार, मैं शानदार 25 प्रश्न प्रीवियस ईयर के लेकर आता हूं। शाम को 5 बजे सभी लोग जुड़ जाइए। बताइए, एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ क्या है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग क्लास को शेयर ज़रूर किया करिए। अपने मित्र, अपने साथियों तक क्लास को पहुंचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा इस हिंदी की क्लास को का प्रचार करिए, पहुंचाइए उन लोगों तक, क्योंकि मैं हिंदी की क्लास, हिंदी विषय से संबंधित मैं इतना महत्वपूर्ण कंटेंट इस पे देता हूँ। किसी का भी आप एग्ज़ाम दीजिए, मेरी रात्रि 8 और रात्रि 9 बजे 2 क्लास शानदार चलती हैं। पहुंचाइए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? एक साथ दो काम होना। एक साथ दो काम होना, एक पंथ दो काज। ऑप्शन सही होगा बी। और आगे बताइए, 40वां प्रश्न है, इसके ऑप्शन उस पेज पर है। दोनों हाथों में लड्डू मुहावरे का अर्थ क्या है? दोनों हाथों में लड्डू मुहावरे का अर्थ क्या है? और ऑप्शन ये है, देख लीजिए। बताइए, दोनों हाथों में लड्डू, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर सही होगा दो तरफा लाभ। ऑप्शन सही होगा सी, दो तरफा लाभ। क्या होगा? दो तरफा लाभ। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, समानांतर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? क्या आपको पता है? बहुत बेहतरीन, संधि से भी प्रश्न आता है। एसएससी जीडी में एक प्रश्न संधि से डेली आइए शाम को 5 बजे। मैं बहुत शानदार प्रीवियस ईयर 25 प्रश्न लेकर आते हैं। हिंदी में चाहिए यदि 25 में 25, हिंदी में यदि पूरे में पूरे। अब तो जीडी में 20 प्रश्न पूछता है। समानांतर शब्द का सर समान प्लस अंतर, ऑप्शन बी। समानांतर शब्द का संधि विच्छेद है समान प्लस अंतर। इसमें सर कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर। चलिए आगे, और आगे बताइए, दानवीर में कौन सा समास है? बताइए।
दानवीर शब्द में कौन सा समास है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार सर। दानवीर का होता है दान का वीर, दान का वीर अर्थात का विभक्ति लगी है, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। चलिए आगे बढ़ जाइए, बताइए अगला प्रश्न कि सीमा पर खाली स्थान तैनात हैं या खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है एसएससी जीडी के। आप अभ्यास करते रहिए, ज़्यादा कठिन हिंदी नहीं आती है जीडी में। 25 से 30 प्रैक्टिस सेट हमारे साथ लगा लीजिए, भरोसा दिलाता हूँ पूरे पूरे नंबर आएंगे। सीमा पर तैनात है, क्या तैनात है? सीमा पर सेना तैनात है, खाली स्थान में भरा जाएगा। सीमा पर सेना तैनात है। और अगला प्रश्न बताइए कि शुद्ध वर्तनी, ये शुद्ध लिखा है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? आयोजित कैसा लिखा जाएगा? एक ऑप्शन ये है और 3 ये हैं। बताइए आयोजित कैसा लिखा जाएगा? कौन सा विकल्प सही है? सर ऑप्शन सी सही है। ये जो ऑप्शन सी में आयोजित लिखा है ये सही है, ऑप्शन सी। और चलिए आगे अगला प्रश्न बताइए कि विनम्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। विनम्र का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची पूछ रहा है, विलोम शब्द नहीं। विनम्र का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची पूछ रहा है, विलोम शब्द नहीं। सर विनम्र का पर्यायवाची सुशील होता है। क्या होता है? सुशील होता है। और आज का आखिरी प्रश्न, जवाब देना कि वृक्षों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? वृक्षों का यदि कोई समूह है तो वह क्या कहलाता है? वह आगार कहलाता है। वृक्षों का समूह आगार कहलाता है। हमारा प्रैक्टिस सेट आज का समाप्त हुआ। 25 बेहतरीन प्रश्न कैसे लगे ज़रूर बताइए। और आप लोग रात्रि 8 बजे भी आइए, मैं बेहतरीन मॉडल पेपर कराता हूँ। रात्रि 9 बजे टॉपिक वाइज हिंदी। जुड़ जाइए आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। तो जो लोग नए हैं, टेलीग्राम पर नहीं हैं, तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। ज़रूर जुड़िए। हाँ, क्लास को शेयर और लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। क्लास को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी समय 25 नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।